आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से चली आ रही इस जंग को खत्म करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी है। वो मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को भी आपके सामने तस्वीरों के जरिए हम रख रहे हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि जो फाइनल डील है वो 19 जून को जिनेवा में होगी, जब इसमें सिग्नेचर होंगे। इस पीस डील को लेकर जो है तमाम जो पॉइंट्स रखे गए हैं अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर कि परमाणु हथियार ईरान अब नहीं बनाएगा, और साथ ही जो तमाम सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से, उन पर भी जो है अब बात हुई। और इन पॉइंट्स के जरिए ये कहा गया है कि उन सैंक्शंस पर भी जो है खत्म ईरान पर हो जाएंगे। हालांकि पॉइंट्स क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताते हैं, डिटेल में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें उन पॉइंट्स की जो उस डील में रखी गई है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक सबसे पहले दोनों देशों के बीच चली आ रही लड़ाई पर तुरंत रोक लगेगी और एक 60 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा ताकि बाकी शर्तों को जमीन पर उतारा जा सके। इसी के साथ दुनिया के तेल का सबसे बड़ा रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी थी, उसे तुरंत हटाया जाएगा। हालांकि यहां एक ट्विस्ट ये भी है कि ट्रंप ने कहा है कि ये रास्ता बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन ईरान का कहना है कि वो सर्विस फीस या टोल टैक्स जरूर लेगा। अब ऐसे में इस पॉइंट्स पर सहमति जब होगी तो वो जिनेवा में सिग्नेचर के बाद होगी। और अब ये देखना होगा कि जो तमाम पॉइंट्स 14 पॉइंट्स की जो ये डील है, इस पर ईरान हालांकि सहमत हो गया है, लेकिन फाइनल डील जो है वो 19 जून को जिनेवा में होगी। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट में, जिस दौरान अली खामनेई की मौत हो गई थी इन हमलों में, और पूरी तरह से जो आप कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व है IRGC का, इस्लामिक इस सत्ता का, ईरान का, उसे ख़त्म कर दिया गया था 28 तारीख को। उसके बाद फिर युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, और उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद पूरा मिडिल ईस्ट लगातार इस युद्ध की आग में जलता हुआ जाएगा। लेकिन फिर से एक बार कोशिश हुई कि किस तरह से यहाँ पर सीज फायर लागू हुआ अप्रैल के महीने में, और अमेरिका की ओर से फिर बातचीत का मसौदा तैयार होने लगा। अब जब पाकिस्तान में पहली बार दोनों तरफ से यानी कि JD वांस और ईरान की तरफ से गलीबाफ आए थे और साथ ही अब्बास अरागाची आए थे, उसके बाद जो बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद कहीं सबको लगने लगा कि अब समझौता हो सकता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि वही आने वाले वक्त में पेचीदा बनने जा रहा है। सबसे पहले ये चीज़ ये है कि उसमें पहली चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका और ईरान इस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और मौजूदा युद्ध में उनके सहयोगी इस MOU पर हस्ताक्षर करके लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान करते हैं, और ये भी वादा करते हैं कि अब से वो एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध या फिर सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग करेंगे या धमकी का इस्तेमाल करेंगे, और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखेंगे। अब सोचिए कि जो पहली शर्त है, इस पहली शर्त में ही बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों देशों को यह मानना है कि लेबनान और उसके जो साथी मुल्क हैं वो आगे युद्ध नहीं करेंगे। अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान से अपनी सेना पीछे नहीं हटाएगा। अब यहां पर ईरान का समर्थक कौन है? ईरान का समर्थक यहां पर हिजबुल्लाह है, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब यहां पर ईरान को समझाना हिजबुल्लाह को है कि वो हमले ना करे इजराइल के ऊपर, और अमेरिका को समझाना है इजराइल को कि वो पीछे हट जाए। अब ये कैसे मुमकिन होगा, ये अपने आप में बहुत पेचीदा मसला है, और ये आने वाले 60 दिन इसलिए बहुत अहम है कि जब इस पर बातचीत होगी कि किस तरह से यहां पर ईरान को अपने प्रॉक्सिस को मनाना पड़ेगा, जिसमें हुतीज भी शामिल हैं, जिसमें हमास भी शामिल है और जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, और दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका की ओर से समझाना पड़ेगा कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। अब इसके लिए इजराइल पहले कह चुका है कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता से किसी भी लिहाज से और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने जा रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ है। अब इसका बीच का रास्ता कैसे निकलता है, यह 60 दिन में तय होगा। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देने का वादा करते हैं। यह बहुत ही सिंपल है, यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका के जो तमाम बेसिस मौजूद हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उस पर किसी भी लिहाज से ईरान हमले नहीं करेगा, चाहे वो जॉर्डन तक जाइए, जॉर्डन में भी नहीं करेगा, क्योंकि जॉर्डन पर भी हमले हुए थे। अब दूसरा इसमें आता है नाम कि ईरान के ऊपर अमेरिका कोई हमले नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है यह मुमकिन है, यह शर्त को लागू कर देना। अब तीसरी शर्त की बात आती है।
अमेरिका और ईरान आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकने वाली अधिकतम 60 दिनों की अवधि में अंतिम समझौते पर बातचीत करने और उसे हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी के साथ जो चौथा पॉइंट इस डील में रखा गया है वो ये है कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और किसी भी तरह की रुकावट या कोई बाधा को हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के अंदर ही नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इस दौरान जहाजों की आवाजाही ईरान द्वारा बहाल किए जा रहे युद्ध पूर्व ट्रैफिक के अनुपात में भी होगी। अमेरिका अंतिम समझौते के बाद 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास से अपनी सेना हटाने का भी वादा करता है। अब ईरान से अगर आसपास से हटाने का वादा करता है तो उसमें आप मान लीजिए कि जो 5th फ्लीट है, जिसका बेस है, हेडक्वार्टर है बहरीन में, वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी पर्शियन गल्फ में अमेरिकी सेना भी मौजूद रहेगी, उनके जहाज भी मौजूद रहेंगे। सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी से अमेरिका के जो जहाज है वो हट जाएंगे। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो माइंस बिछाए गए हैं उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान जानता है। अब 5वां नंबर है जो एमओयू में लिखा गया है, उसमें ईरान का इस्लामिक गणराज्य अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कमर्शियल जहाज फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक और वापस बिना किसी शुल्क के सिर्फ 60 दिनों के लिए सुरक्षित रूप से आ जा सकें। कमर्शियल जहाजों का आना जाना तुरंत शुरू हो जाएगा और ईरान के इस्लामिक गणराज्य द्वारा तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने और बारूदी सुरंगों को, जैसा हम कह रहे हैं, कि हटाने के काम पर ध्यान दिया जाएगा और इसे 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। ईरान का इस्लामिक गणराज्य ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसको आने वाले वक्त में किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से यहां पर बेहतर सेवाएं दी जाएंगी, ये तय करेंगे, जिसमें फारस की खाड़ी से सटे अन्य देश भी शामिल होंगे। ये भी लागू होना बहुत ही ज्यादा मुमकिन लगता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ माइंस को हटाने का एक अहम काम है। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे कि छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के इस्लामिक गणराज्य के पुनर्निर्माण, यानी कि जो उसका रिकंस्ट्रक्शन होना है, उसके लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर देनी होगी। अब इसको लेकर भी आप समझिए कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कोई ये 1-2 दिन में तो होगा नहीं, ये आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये अहम एक हिस्सा है जिसको ईरान की ओर से पूरे अपने लोगों को बताया जा रहा है कि ईरान के इस शर्त पर किस तरह से अमेरिका ने हामी भरी, इसका फायदा ईरान को मिलने जा रहा है। यानी कि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और अमेरिका के तमाम देश करेंगे। लेकिन इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए जो एजेंडा है कि इसी के जरिए अमेरिकी कंपनियां और तमाम जो अमेरिका की सहयोगी देश है उनकी कंपनियां अब ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसने जा रही हैं। अब 7वां पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में एक तय समय सीमा में ईरान के इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने का भी वादा करता है। जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे वो भी हटाएगा और इनमें संयुक्त सुरक्षा परिषद प्रस्ताव, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के प्रस्ताव और अमेरिका के सभी एक तरफा प्रतिबंध और ईरान का इस्लामिक गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ऊपर बताए गए प्रतिबंध भी हटाने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है और इन पर आपसी सहमति बनाने के लिए बातचीत में इन मुद्दों को तुरंत हल करने का भी इरादा रखते हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं, ये तमाम जो बिंदु हैं, उन पर ये बात कही गई है और उस डील को लेकर जो है अमेरिका भी मानता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही ईरान की बात करें तो ईरान भी इन सभी पॉइंट्स को लेकर अभी तक सहमत हो गया है। हालांकि अब जो 19 जून को जिनेवा में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो हस्ताक्षर होंगे और जो फाइनल डील होगी वो 19 जून को होने वाली है। तब देखना यह होगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के ये दावा कर रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री होगा, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि टैक्स वसूला जाएगा। अब इसमें पेच फंस सकता है, जो कि 19 जून को हालांकि खत्म हो जाएगा और फाइनल डील मानी जाएगी जब 19 जून को जिनेवा में सिग्नेचर दोनों देशों की तरफ से होंगे। अब देखिए जो बातचीत हो रही है कि ये फाइनल तो हो चुका है, क्योंकि साइन हो चुके हैं। दूसरी बात है कि अब लागू करने की अगर बात आ रही तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए, चीज़ों को लागू करने के लिए वक्त लगेगा। कोई 1-2 दिन के अंदर चीज़ें होने वाली नहीं है। अब इसमें जो फाइन चीज़ें होती हैं, बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों को देखा जाता है, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मसला है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पेचीदा मसला नहीं है। पेचीदा मसला है जो सैंक्शंस लगाए गए उनको हटाना, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके लिए, क्योंकि संसद में भी आपको जाना पड़ेगा, जो सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं, जो उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनकी ओर से हटाया जाएगा। बहुत तरह के सैंक्शंस लगे। इसके अलावा जो परमाणु कार्यक्रम को लेके
जो मसौदा तैयार होना है उसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं उसमें अमेरिका की ओर से क्या कहा जा रहा है कि किसी भी लिहाज से कभी भी ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है, ना ही खरीद सकता है। अब इसको लेकर अगर एमओयू में देखा जाए तो बात आता है रीफर्म की बात आती है, कंफर्मेशन की बात नहीं आ रही है। मतलब उन्होंने एक बार फिर से बताया कि हाँ, हम लोग न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे ये तो पहले भी हो चुका है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में जब साइन किया था ईरान ने, तभी यह तय हो गया था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो फिर इसमें नया क्या है? नया ये होगा कि यहां पर अमेरिका जो कोशिश करे या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके लिए इंतजार करना होगा कि इसमें नया क्या देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि जो एनरिच यूरेनियम को लेकर बात हो रही है कि उसका क्या होगा, किस तरह से उसको नष्ट किया जाएगा, फिर या उसको लेकर अमेरिका अपने पास रखेगा या फिर ईरान में इसको नष्ट कर दिया जाएगा, इसके लिए भी जो अगले 60 दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। अब बात आती है कि जो पैसा इनको चाहिए और साथ ही साथ जो इनका एसेट, यानी करीब बताया जा रहा है 24 बिलियन डॉलर की तो सीधे मांग ही कर रहे हैं कि 24 बिलियन डॉलर हमें पहले दे दीजिए। इसके अलावा जो ईरानी मीडिया उनका कहना है कि करीब करीब 124 से 150 बिलियन डॉलर्स पूरे दुनिया में जो अलग अलग बैंकों में इनके फंसे हुए हैं और ये 1979 के बाद से फंसे हुए हैं, उसको किस तरह से अनफ्रीज किया जाए, इसके लिए भी एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा मसौदा तैयार होगा। धीरे धीरे चीजें तय होंगी, क्योंकि अमेरिका इसमें यह भी ध्यान रखेगा, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा चिंता यहां पर बाकी गल्फ देशों की है कि अगर तुरंत खोल दिया जाता है सारी चीजें ईरान के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, हो सकता है वो शर्तें आगे ना माने। तो एक एक कदम देखा जाएगा कि क्या ईरान वो चीजें कर रहा है जो शर्तें रखी गई हैं। दूसरी बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार जो सैंक्शंस हटने हैं, जो सैंक्शंस लगाए गए उसमें तुरंत जो राहत मिलने जा रही है ईरान को, वो मिलेगी तेल को लेकर। जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जैसे ही तेल बेचने की इजाजत मिली ईरान को, आप सोचिए कि उनकी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होने लगेगा, क्योंकि अब वो किसी भी देश को तेल बेच सकते हैं। और लेकिन इसमें जो सबसे मैंने कहा कि पेचीदा मसौदा दो हैं, एक हो गया लेबनान के मुद्दे पर इजराइल को मनाना और हिजबुल्लाह को मनाना, दूसरा हो जाएगा यहां पर न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर जो अमेरिका चाहता है और जो ईरान से उम्मीद करता है, वो कैसे उसको जमीन पर उतारेंगे, कैसे उसको धरातल पर लाके उसे मुमकिन बनाएंगे।